कल हमने बीपीएससी शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस किया था। आज बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम जो शिफ्ट सेकंड थी, यानी कि दूसरे नंबर की जो शिफ्ट थी, उसका पेपर डिस्कस करेंगे हम। इस पेपर में रहेगा ये कि हम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में बताएंगे कि कौन से का आंसर क्या है। तो देखिए, कम से कम टाइम में हम कोशिश करेंगे कि आप तक आंसर पहुंच जाए, क्योंकि आज आपने हिंदी का पेपर कर लिया होगा, दे दिया होगा। तो अब आपको करना क्या है, पहले तो सुकून के साथ में आपको घर जाना है। घर जाने के बाद आपको रेस्ट करना तो रेस्ट कीजिए, अदरवाइज़ आपको पेपर मिलाना तो पेपर मिलाइए। तो इसमें हम फालतू की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, केवल आपको आंसर बताएंगे कि किसका आंसर क्या है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की थी और जिसका परिणाम आपको रिजल्ट के रूप में मिलेगा, भी पॉजिटिव ही मिलेगा वो। और अब देखिए, अब आपको करना क्या है, अपना पेपर निकालना है। ये देखिए, हम बताते हैं आपको कौन सा, ये बुक जो बुकलेट है, ये सीरीज़ ई है। हो सकता है आपकी सीरीज़ कोई भी हो। तो आपको यहाँ पे ये देखना है, एक चीज़ केयरफुली देखना है मिलाते हुए, कि ये नहीं कि हमने जो आंसर बता दिया, पहले का आंसर हमारा ये ई है तो आपका भी पहले का आंसर ई होगा। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपका सेम आंसर हो। ये ऊपर नीचे करके कुछ भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे तीसरे नंबर के पे भी दिया हुआ है आंसर, तो ज़रूरी नहीं कि आपका तीसरे का भी हो। आप पेपर को देखें, अपना क्वेश्चन देखें, उसके बाद देखें आपका वो ऑप्शन कौन से नंबर पे रखा हुआ है, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। कभी कभी होता है कि आपको क्वेश्चन सेम होगा, ये क्वेश्चन आपने मिलान तो कर लिया, लेकिन आप देखोगे यार इसका ऑप्शन तो बी है, बट मेरे का ऑप्शन तो सी मार्क आया था। मैं, हो सकता है कि आपके पेपर में सी पे ही रखा हुआ हो ये आंसर। तो आपको ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है मिलाते हुए। चलिए पहले इंग्लिश का ही देखते हैं। तो इंग्लिश में देखिए, अगर पहला क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन में आपको ये दिखाई देगा। तो पहले क्वेश्चन इफ़ वाला, 3/4 की पावर माइनस का 6, तो इसका आंसर है ई। तो ये पेपर देखिए, पेपर का लेवल बहुत ही टफ था। ये कहीं से भी कोई ये नहीं कर सकता कि हाँ ये पेपर 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो पता नहीं ये क्यों, मतलब ये आयोग इस तरीके का खेला करते हैं। तो अभी हम चलिए इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके उस पर जो है आंदोलन भी होना चाहिए कोई ना कोई। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो उसका आंसर है ई, यानी कि इतना सोल्व करने के बाद भी उसका आंसर नहीं आया होगा बच्चों का, तो ई आंसर है फिर। चलिए नेक्स्ट है, तीसरे का है आपका आंसर। देखिए तीसरे का आपका अगर क्वेश्चन ये इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे आपको, तो ए रेशियो बी बराबर 1/2 रेशियो 3/8, तो इसका आंसर है आपका 8/6 रेशियो 10/9। चलिए नेक्स्ट है, सुरेश एंड साहसी का क्वेश्चन अगर दिखाई दे आपको टाइम एंड वर्क का, तो इसका आंसर 3400 से 2200 इसका आंसर है। तो आप ध्यान रहे, आपको क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली मिलाना है। चलिए नेक्स्ट है, ये परसेंटेज वाला बेट का आंसर आपको दिखाई दे तो इसका आंसर है 160। चलिए नेक्स्ट है, देखिए इसका आंसर हिंदी में भी देख लो आप। यदि 3/4 की पावर माइनस का 6 है तो इसका आंसर ई हो गया। 4 की पावर माइनस 1, तो इसका भी आंसर ई है। यदि ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/8, तो इसका आंसर बी है आपका। 8:6:10:9। चलिए सुरेश और शशि एक काम को इतने दिन में करते हैं, तो ये इसका आंसर आएगा आपका 3400 और 2200 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट है, ए का वजन बी के वजन का 25% है, इस टाइप का आंसर आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो उसका आंसर 160 है, 160 के बराबर। चलिए नेक्स्ट है, आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, अगर डायमीटर और कॉपर वाला क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको देख लेना कि इसका आंसर नन ऑफ द अबव है। नेक्स्ट, 2 सर्कल्स टच इंटरनली, तो इसका आंसर भी आपका 10 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इसका आंसर है। 8th का आंसर देखेंगे आप अब, तो ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 50 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। 1/x प्लस 1/y का आंसर है 1/3। चलिए नेक्स्ट है, 50% इंक्रीज करता है किसी एक अमाउंट में, तो उसका आंसर आपका 3972। चलिए नेक्स्ट है, तो ये छठा आप हिंदी में देख लेते हैं। तांबे के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या बतानी है, तो मतलब इनमें से कोई भी त्रिज्या इसकी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, 2 वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो उसका आएगा कितना सेंटीमीटर है, 10 सेमी और 4 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट है, एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर का ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको 50 किलोमीटर और 40 किलोमीटर है। नेक्स्ट, 1/6 प्लस 1/y आपको ध्यान देना है कि 1/3 इसका आंसर है। एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है, तो आपको बता देनी वृद्धि 3972 रुपये की। चलिए नेक्स्ट,
चलिए नेक्स्ट है, देखिए 37% यानी 37 सही 1/2% ऑफ कैंडिडेट एग्जामिनेशन ऑफ वर्गल, तो इसमें आपको आंसर है आपका 380 यानी 380। चलिए नेक्स्ट, तो रेशनल नंबर में देखिए देखना है इसका आंसर है माइनस का 2/6 और प्लस 2/6। नेक्स्ट है ए फादर इज 5 टाइम ओल्ड, तो इसमें एज बतानी है आपको, व्हाट इज द एज ऑफ फादर, तो 25 ईयर है। चलिए नेक्स्ट, नीलू वाहिज लेमन, तो नीलू ने कुछ लेमन खरीदे तो आपको बताना है कि उसका प्रॉफिट क्या है, तो 18% का उसका प्रॉफिट है नीलू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इन ए स्कूल एवरी स्टूडेंट ऑफर इधर हिंदी और इंग्लिश, तो इस टाइप से आपका हिंदी और इंग्लिश आप बहुत बताना, तो इसका आंसर है 75। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, तो ये x की पावर a ब्रैकेट में b माइनस सी, तो इसका आंसर है 1 यानी कि 1 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें देख लो आप, परीक्षा वाला इसका आंसर 380 हो गया, माइनस का 2/3 और 1/2 का आंसर हो गया बी यानी कि माइनस का 2/6 और 2/6। नेक्स्ट का आंसर, पिता की उम्र बतानी है आपको 25 साल है। नेक्स्ट है 18% लाभ हुआ है इसको। एक विद्यालय वाला में इसका आंसर हिंदी और अंग्रेजी दोनों कितने लेते हैं, 75 लोग लेते हैं, तो इसका मान है मतलब 1। चलिए नेक्स्ट 17 का देखिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का एट ए फिक्स्ड हाइट यानी कि बी आंसर है इसका। नेक्स्ट कलर बताना है आपको, तो ये है वायलेट, ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म इट इज़ सेफर टू, तो इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव इसका आंसर है। तो नेक्स्ट का है बॉडी फॉल्स फ्री टुवर्ड द अर्थ, तो इसका जो रिमेन कांस्टेंट, इसका सी आंसर है। चलिए नेक्स्ट, आई डोनेशन में कौन सा पार्ट दिया था, कॉर्निया दिया था, बी आंसर है इसका। तो द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12, तो कोबालामिन, इसका बी आंसर है। नेक्स्ट का आंसर है टर्मरिक। उसके बाद में सोइल इज टू बेसिक प्लांट, तो इसका है ऑर्गेनिक मैटर यानी कि 24 का ये आंसर है। देखिए अब ऐसे ही हिंदी में देख लीजिए, 17 का आंसर है भूस्तर उपग्रह घूमता है इस तरह ऊंचाई पर, प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश का इसका आंसर है आपका बैंगनी। मेघ गर्जन के समय क्या सुरक्षित है, तो इनमें से कोई भी सुरक्षित नहीं, कहीं भी खड़े हो जाओ आप। तो स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होगी, स्थिर रहती है, सी आंसर है। चलिए नेक्स्ट, 21 में नेत्र दान में कौन सी चीज़ दान की जाती है, तो कॉर्निया दान किया था, बी आंसर है। विटामिन बी का रासायनिक नाम कोबालामिन है, बी आंसर है। कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है, हल्दी है। नेक्स्ट है, जब मृदा अति क्षारीय हो तो पौधे नहीं होते, तो इसका आंसर है कार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट 25 में देख लेते हैं, अब अगर ऐसा कोई भी फारेनहाइट वाला स्केल वाला क्वेश्चन आए तो उसका आंसर है माइनस का 459.4 फारेनहाइट। उसके बाद है विच टाइप ऑफ वेव आर लाइट वेव्स, तो ये बताना मोर देन वन ऑफ द अबव, तो डी आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट, पीएच वैल्यू इसकी सॉल्ट की बतानी है कितनी, लेस देन 7 होती है। 1 GB बराबर कितना होता है, सबको पता है कि 1024 MB होता है। चलिए नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक वाला क्वेश्चन में आपको क्या देखना, न्यूट्रलाइजेशन है यानी कि ये आंसर है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन में सेल यूजुअली यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी, क्या ग्लूकोज है इसका, यानी कि बी आंसर है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो मोर देन द अबव आंसर है इसका। नेक्स्ट है 32 का ब्रेन कंट्रोल ब्लड प्रेशर, तो पोन्स मेडुला एंड सेरेबेलम है इसका, यानी कि सी आंसर है। चलिए नेक्स्ट, तो देखिए फारेनहाइट वाले का आपको बता दिया, माइनस का 459.4 डिग्री फारेनहाइट है। प्रकाश तरंगों वाले का उपयुक्त में से एक से अधिक है। इसका आपको जो है लवण का पीएच मान इसका बताना है, मतलब अम्ल और दुर्बल का, तो इसका माइनस का 7 से कम है इसका। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट होता है। चलिए देखते हैं 29 का आंसर उदासीनीकरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले क्वेश्चन में। ऊर्जा उत्पादन के लिए इसका आंसर ग्लूकोज। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है, इसका आंसर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है मस्तिष्क में कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तो पोन्स मेडुला और सेरेबेलम, इसका आंसर है सी। देखिए नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है, नेट जीरो वाला क्वेश्चन कोई भी दिखाई दे तो इसका आंसर ब्रिटेन है। एमपी नहीं पार्लियामेंट बनाएगी, कितने लोग बैठ सकते हैं उसमें, मतलब 1272 है, 1272 है इसका आंसर। नेक्स्ट कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, तो ये क्या कौन सा प्लेटफॉर्म है, डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म है ये। नेक्स्ट है, ये अपॉइंटमेंट किया गया है मून टू मार्स प्रोग्राम ऑफ नासा का, किसे, अमित क्षत्रिय को किया गया है, अमित क्षत्रिय। देखिए नेक्स्ट है
ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है 10 आंसर है इसका। देखिए अब हिंदी में डिस्कस करते हैं। 33 का ये है आपका बी आंसर है ब्रिटेन, इसमें 1272 है। इसमें डिजी फ्लेम प्लेटफॉर्म है 35 में। इसमें आपको 36 में अमित क्षत्रिय है। 37 में इसका आंसर 10 है। 38 में आंसर चाइना है। 39 में आंसर वेट लिफ्टिंग है। 40 में आंसर सिवान है। 41 में आंसर रिट है। 42 में हीराकुंड डाम है। 43 में आंसर जेरूसलम है। ऐसे ही देखिए हिंदी में देखिए 38 में आंसर चाइना है। 39 में आंसर भारतोलन है। 40 में आंसर सिवान है। 41 में आंसर रिट है इसका। 42 में आंसर हीराकुंड दाम है, बांध है। कहाँ पे? महानदी नदी पर बनाया गया है। अल-अक्सा मस्जिद आपको पता है जेरूसलम में है ये 43 का। नेक्स्ट देखिए ये कौन से नाटो के मेंबर है, तो इनमें से एक से अधिक नाटो के मेंबर हैं, डी आंसर है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर किसकी थीम थी? ये है G20 की। नेक्स्ट क्वाड से संबंधित क्वेश्चन है, इसका मोर देन अबव है आंसर। उसके बाद नेक्स्ट कौटिल्य से रिलेटेड क्वेश्चन का तक्षशिला आंसर है। 1781 रिवोल्ट के बारे में बिहार में, इसमें मोर देन अबव आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए अब हिंदी में देख लेते हैं। 44 इसका आंसर नाटो वाले का आंसर डी है। एक पृथ्वी एक परिवार का आंसर G20 है। क्वाड का आंसर एक से अधिक है। कौटिल्य से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर है आपका सी तक्षशिला। बिहार में 1781 विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है बताना आपको, तो इसका आंसर डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 47 का आंसर हमने देखा था, 47 का है सी तक्षशिला। 48 का आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट, अगर फ्री जोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो इसका आंसर मोर देन अबव है, यानी कि डी आंसर है। 50 का आंसर है कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट है 51 का आंसर है एज पर द 2011 सेंसेक्स सिक्किम हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ 6 लाख, यानी कि ये आंसर है इसका। 52 का आंसर है मोर देन द अबव। 1952 पॉलिसी तो आए, तो इसका आंसर है मोर देन अबव। चलिए नेक्स्ट देखिए 49 में आप देख लेते हैं कि हिंदी में वाले शीत कटिबंध से संबंधित कोई क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको आंसर है इसका डी। चलिए नेक्स्ट, सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित भाग है क्या? कुमाऊं हिमालय, यानी कि ये आंसर है। नेक्स्ट 51 का आंसर है आपका ए। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। चलिए नेक्स्ट 52 का आंसर है आपका डी, यानी कि अगर भारत में 1952 में की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई दे तो उसका आंसर है आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप इंग्लिश में देखते हैं। 53 में आंसर है आपका जूमिंग कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है इनमें से, तो आंसर इसका डी। चलिए नेक्स्ट है, तो इसका मोलक का आंसर है 54 का आंसर। चलिए नेक्स्ट 55 का आंसर है आपका बी, विंध्याचल रेंज एंड कावेरी रिवर। ध्यान देना आपको, दो में विंध्याचल रेंज है तो आपको है विंध्याचल रेंज एंड कावेरी रिवर, बी आंसर है। चलिए नेक्स्ट, तो इसका आंसर है द मेजर वाटर डिवाइड्स बिटवीन अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल आर, तो इसमें नन ऑफ द अबव है। चलिए नेक्स्ट, अब हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं 53 से। स्थानांतरित कृषि का नाम देखिए, इसमें एक से अधिक है, यानी कि डी आंसर है। नेक्स्ट में अमेजन बेसिन के क्वेश्चन में आपका आंसर मलोका है। उसके बाद 55 में क्वेश्चन में आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी और कावेरी के मध्य, यानी कि बी आंसर है इसका। नेक्स्ट 56 में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच, इसका आंसर ई है। चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं 57 क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 में आपका आंसर है मेडिटेरियन कोस्टल एरिया ऑफ वेस्टर्न एशिया। चलिए नेक्स्ट 58 है। 58 में आपका आंसर है वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 में अमन साली एंड अघानी, इसका आंसर है, यानी कि बी आंसर है। चलिए नेक्स्ट, नोट करेक्ट पूछा है इसमें, तो इसका आंसर है मोर देन अबव, यानी कि 60 का आंसर डी है। देखिए 57 हिंदी में देख लेते हैं अब। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल क्या है? तो पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर से निकलते हैं। नेक्स्ट है ट्री बार्थी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो एम कहाँ पर? ये पश्चिमी घाट में है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के नाम बताने, अमन साली और अगहनी है, इसका आंसर है आपका बी। चलिए नेक्स्ट, मध्यवर्ती गंगा के मैदानों के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? तो इनमें से एक से अधिक बातें सही नहीं है, तो 60 का आंसर है डी। नेक्स्ट 61 देख लेते हैं। तो 61 में न्यू इंडिया किसने की है? ये एनी बेसेंट की है। चलिए 62 में स्वदेश
बांधा समिति किसकी? अश्वनी कुमार दत्ता, यानी कि ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट, हु एकम्पेंड महात्मा गांधी ड्यूरिंग द चंपारण मूवमेंट, तो इसमें मोर देन अबव है, यानी कि डी आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट है 64 में आपका आंसर है, कोई भी डेट मैच नहीं करती है, इसका आंसर है ई। चलिए नेक्स्ट है 65 1929 में हुआ था ये बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। चलिए नेक्स्ट है 66, इसका आंसर है ई। तो कौन रिवोल्ट के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर है ई, यानी कि ई आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट, न्यू इंडिया, देखिए हिंदी में देख लेते हैं। न्यू इंडिया हमने बताया कि एनी बेसेंट का है। स्वदेश बंधन समिति किसने? अश्वनी कुमार दत्ता की है। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो इनमें से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट, गोली चलाने का आदेश कब दिया गया था 1942 में? तो 11 तारीख को दिया था, इसमें कोई भी आंसर नहीं है 11, तो यानी कि ये आंसर है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929 में हुआ था ये। नेक्स्ट है, दाढ़ी रखने पर कर लगाया गया था कौन से आंदोलन में? तो इनमें से कोई भी आंदोलन नहीं है, यानी कि ये आंसर है ये। चलिए 67 का आंसर है आपका मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। 68 का पुनः एक्ट का आंसर है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये डिप्रेस क्लास, यानी कि सी आंसर है। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड कहाँ पे? इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, तो ये कलिकिंकर दत्ता है, यानी कि बी आंसर है। नेक्स्ट का आंसर पट्टाभी सीतारामैया है। उसके बाद 72 का आंसर आपका मोर देन द एबव आंसर है भीमराव अम्बेडकर वाले क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट, देखिए अभी हिंदी में देख लेते हैं 67, कौन सा षड्यंत्र में 3 अंग्रेजों को कारागार में अवरुद्ध किया? तो ये इसका आंसर मेरठ षड्यंत्र है। पूना पैक्ट के का आंसर है आपका दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। 69 का आंसर है आपका एक से अधिक, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन हुआ था, तो इनमें से एक से अधिक आंसर है इसका। इनमें से कोई भी नहीं, ये जगह यहाँ पर नहीं दे रखी है सही जगह। चलिए नेक्स्ट है 70, बायोग्राफी हम ये किसने लिखी थी कुंवर सिंह की? तो काली किंकर दत्त ने लिखी थी ये। सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था? तो ये पट्टाभी सीतारामैया को हराया था, उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, बट इनके बाद इन्होंने जब रिजाइन कर दिया तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट, भीमराव अम्बेडकर के विषय में आपको बताना है कि उपयुक्त में से एक से अधिक बातें ठीक हैं। नेक्स्ट 73 पे आते हैं, तो 73 में देखिए एक का दूसरा है, एक का दूसरा इंडिगो चंपारण से लिंक करेंगे तो पहले ही आंसर ये बन जाता है, यानी कि डी आंसर है, सी आंसर है, मतलब 2 3 1 4। तो देख लो इसको, फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑफ इंडिया का आंसर है इट इज़ इम्प्लाइड इन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि सी आंसर है इसका। नेक्स्ट का आंसर देखते हैं, 75 का आंसर है आप लगा सकते हैं बी है, यानी कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। चलिए नेक्स्ट देखिए हिंदी वाले में देख लेते हैं 73, तो नील के पौधे से संबंधित चंपारण हो गया, और बाकी खेतियार सत्याग्रह खेड़ा का हो गया, और लास्ट का डी का चौथा हो गया आपका क्या? असहयोग आंदोलन वापस कर दिया था चोरी चोरा के टाइम पे। 74 का आंसर सी है आपका, 75 का आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी भी जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमारे यहाँ चैनल पर फ्री में कराई जाती है, कोई पैसा नहीं, कोई ग्रुप नहीं, कोई ज्वाइनिंग का पैसा नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं, देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट है 76 का आंसर है ये, हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट का 77 का आंसर है द ओवरसीज इंडिया सिटीजनशिप ISC स्कीम, तो इसका नन ऑफ द अबव आंसर है, यानी कि ये आंसर है। तो 78 का आंसर आपका हुआ डी। 79 का आंसर हुआ 2004। 80 का आंसर हुआ आपका कार्ल मार्क्स। उसके बाद 81 का आंसर हुआ आपका जीन्स जैकब रूसो। देखिए हिमालयन नामक औषधीय पौधा कहाँ पे पाएगा? हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। समुद्र भारतीय नागरिकता ये योजना 2005 में लाई गई थी, इनमें से कोई भी नहीं है, यानी कि ये आंसर है। नेक्स्ट है कठोर जाति व्यवस्था, तो इनमें से एक से अधिक से होती है, डी आंसर है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार पंचायती राज मंत्रालय ने किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो 2004 में हुआ था। नेक्स्ट है एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था, तो ये किसका था? ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसकी थी? जीन जेम्स जैक्स रूसो की है, यानी कि सी आंसर है। चलिए नेक्स्ट 82 का आंसर ये है नर्मदा बचाओ आंदोलन। 83 का आंसर है मोर देन द अबव। 84 का आंसर है आपका भीमराव अम्बेडकर, भीमराव जी अम्बेडकर नहीं, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट
85 का आंसर है 1801। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान, ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। नेक्स्ट है श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट, तो 1948। नेक्स्ट है 88 का अन्नपूर्णा योजना के बारे में कौन सा सही है, तो ओल्डर एंड पुअर पीपल अबव 65 ईयर के लिए सही है 88 का ए। नेक्स्ट देखिए हिंदी में देख लेते हैं 82। भारत बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था, क्या नर्मदा बचाओ आंदोलन। भारत के संविधान के बारे में मूल कर्तव्य कौन कौन से, यानी कि तीनों मूल कर्तव्य, एक से अधिक हो गया इसका आंसर। पाकिस्तान फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था, ये डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट, आयरलैंड को जब इसकी यूनाइटेड किंगडम से अलग कब मिलाया गया था, तो 1801 में मिलाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी इसका आंसर है। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था आपको बताना, तो 1948 में स्वतंत्र हुआ था। चलिए नेक्स्ट 88 का अन्नपूर्णा योजना के बारे में बताना, वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों, यानी कि ए आंसर है। चलिए नेक्स्ट है 89 का आंसर आपका ओडम है, यानी कि ए आंसर है। 90 का आंसर आपका सी है लाइकेन, तो लाइकेन पर टिक करना है आपको। सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी आपका इनमें से किसी भी स्टेट में नहीं है, तो ये आंसर है। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट, तो ये बताना आपको कि हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, तो 10%। नेक्स्ट का आंसर है हेलोफाइट्स। उसके बाद 95 का आंसर है इनमें से एक से अधिक, मोर देन द अबव। 96 का आंसर है आपका लिंडमैन। चलिए नेक्स्ट, तो आपको अब हिंदी में देखना है 89 से, पार्थिव तंत्र में वायु आकार का, इसका आंसर है ओडम। SO2 प्रदूषण सूचित करता क्या, लाइकेन। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य इनमें से किसी में भी नहीं है। नेक्स्ट का IUCN का मुख्यालय कहाँ, स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट है ऊर्जा का आपको 10% पर टिक करना है। श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं, तो लवणों में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, कौन सा द्वितीय प्रदूषक है, तो पैन और ओजोन ये द्वितीय प्रदूषक है, तो डी आंसर आ गया। ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था, तो लिंडमैन द्वारा दिया गया था ये। चलिए नेक्स्ट, तो इसका आंसर आपका मोर देन अबव है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं, आपके कर्नाटका में केरला में मिलते हैं, तो मोर देन अबव आंसर आ गया इसका। 98 का देखना आपको। द मेजर सोर्स ऑफ मिथेन बताना आप, तो राइस फील्ड है सबसे ज़्यादा। तो दो लोवेस्ट टेम्परेचर कहाँ पे मैं पाया था, तो मेसोस्फेयर, यानी कि सी आंसर है इसका। उसके बाद में बायोमैग्निफिकेशन आंसर है। चलिए नेक्स्ट 101 में आंसर है लाइकेन। रामसर साइट आपको पता ही है कि 2 फरवरी को मनाया जाता है रामसर कन्वेंशन डे, तो वेटलैंड कन्वेंशन डे मनाया जाता 2 फरवरी को 1971 में होता है, तो इसका बी आंसर है वेटलैंड। इटाई आपको पता ही है सबको कैडमियम की वजह से होता है। देखिए पेपर बहुत टफ था, पेपर में इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हमारी टीम को तैयार करने में मतलब इसके आंसर काफ़ी टाइम लगा है, और देखिए पेपर को सोल्व करने में वो काफ़ी अच्छा टाइम लग रहा है। मैथ के और रीजनिंग के सोल्व में तो ये था कि क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, वो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ऑप्शन में रख के करने की कोशिश करते हैं, तो पहले रखेंगे, दूसरा तीसरा चौथा ऐसे 4 ऑप्शन रखेंगे, 5 में आंसर पता है इनमें से कोई भी नहीं, तो उसके 4 से 5 मिनट चले जाते हैं ईजिली। तो भाई इसलिए कट ऑफ तो कम रहने वाली। कट ऑफ की वीडियो हमने आज अपलोड कर दी है, आप देख लो उसमें से जाके। मेल की फीमेल की अलग अलग कैटेगरी की, जनरल की, OBC की, EWS की, SC ST और OBC की, सबकी कट ऑफ हमने अलग अलग बताई है। आपको कैसी कट ऑफ मतलब क्या आइडिया लग रहा है, आप नीचे जाकर उसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका 103 का आंसर है कैडमियम। 104 का आंसर है नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो बोटैनिकल गार्डन इनसेटू नहीं होते, एक्सेटू होते हैं। चलिए नेक्स्ट 97 का हिंदी देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में पूछ रहा है, तो कर्नाटक और केरल में पाए जाते हैं, तो डी आंसर है। मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है, तो धान का खेत है, इसका आंसर सी हो गया। वायुमंडल किस परत का तापमान सबसे कम होता है, तो मध्यमंडल का हो गया, यानी कि सी आंसर है। चलिए नेक्स्ट, क्रमिक पोषक स्तर में विषयक पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि, तो जैव आवर्धन है, बायोमैग्निफिकेशन जिसे कहते हैं, तो इसका आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट है 101 का आंसर है ए लाइकेन। रामसर सम्मेलन का आंसर है आर्द्रभूमि। इटाई रोग कैडमियम की वजह से होता है। नेक्स्ट 104 का वनस्पति उद्यान, ये इनसेटू नहीं है, एक्सेटू है। चलिए नेक्स्ट 105 का आंसर देख लेते हैं। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आप सोल्व करो, सोल्व करने के बाद में पता लगा आपका कट गया, यानी कि ये आंसर है इसका। तो अब ये मतलब ये सोचना चाहिए ना कमीशन को कि भाई क्या मतलब क्या कर रहे हो यार, क्या मतलब कौन सा पेपर बनाना चाह रहे थे। इतना तो टफ असिस्टेंट प्रोफेसर कभी नहीं होता टीचिंग में, जितना टफ इन्होंने पेपर बना दिया था। तो देखिए हाइट इज़ कोडेड ये, और लूज का कोडेड ये है। मोबाइल का कोड बताना है आपको, मोबाइल का कोड 1416310136। तो देखिए 14 स्टार्टिंग में भी, 14 और 36 लास्ट में भी, तीनों में। तो आपको देखना 0136 जिसमें आंसर है वो आपका किसी भी नंबर पर रखा गया हो। चलिए नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग में करना है आपको, तो इसका आंसर 213 हो गया। चलिए नेक्स्ट,
आपको कोई भी परसेंट डिवाइड वाला क्वेश्चन दिखाई दे तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव। अधिकतर क्वेश्चन में इन्होंने खेला करा है बीपीएससी ने कि क्वेश्चन सॉल्व होता ही होता है, बच्चे ऑप्शन में रख के देख लेते हैं। तो अब इसमें ऑप्शन में रख के देखिएगा तो लास्ट में 5-6 मिनट आपके इजीली निकल जाएंगे। तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा हुआ है यहाँ पे। देखिए 105 का आंसर ई, मोबाइल का कोड बताना है तो ये आंसर है इसमें, यानी कि 0136 लास्ट में देख लो, मैच कर लो उसे। नेक्स्ट 107 में आपको तार्किक क्रम में मैच करना है तो पहले बी आएगा, यानी कि प्राध्यापक आएगा, फिर सह अध्यापक, फिर सहायक अध्यापक सबसे लास्ट में आएगा। चलिए एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच में कुछ वस्तुओं को बांटता है तो बांटने तो आपको किया जाता है, इसका डी, इसका 108 का ई आंसर है। चलिए नेक्स्ट, इफ़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द इक्वेटोरियल ट्राइंगल, तो इसका आंसर है ई। काफ़ी सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर ई आता है। तो नेक्स्ट है, देखिए इसमें आपको रोंग नंबर बताना था कौन सा, तो 8, इसमें 8 रोंग नंबर है। चलिए नेक्स्ट का आंसर है इसका 100। चलिए नेक्स्ट उसके बाद 112 में आते हैं। लेट ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो इसका भी आंसर ई आया था। अधिकतर क्या सोल्व करने के बाद में आंसर ई आए, तो जिससे बच्चों को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा है। चलिए नेक्स्ट, मदन ब्रदर अंकल इज ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन काफ़ी सोल्व करने के बाद में आंसर ई आता है इसका। चलिए नेक्स्ट 114 का आंसर है जे ई, तो यानी जे ई, चलिए सीरीज में आएगा। चलिए नेक्स्ट है 109 का आंसर ये आ गया। 110 का इसमें श्रृंखला में आपको बताना कि 8 गलत है। 100 तालिका वाले क्वेश्चन में 100 है आंसर। उसके बाद में ये सेंटीमीटर वाले में माना कि ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी बराबर 6, तो बताना सत्य कौन सा है, तो इनमें से कोई भी नहीं सत्य है। 113 का मदन के भाई के अंकल को बताना कि क्या रिलेशन है, मदन जाना है उसके अंकल जाना है, आपको क्या करना है, आपको बस आंसर निकालना है, तो इसका आंसर हो गया ई। कोई रिश्ता ही नहीं था, ऐसे ही मतलब फ्री में खड़े थे ऐसे ही वो, ठीक है ना। चलिए देखिए 114 का आंसर है आपका सीरीज़ का जे ई। 115 का आंसर देख लेते हैं, तो इसमें आपको ट्राइंगल बताने, तो ट्राइंगल कितने 13 ट्राइंगल निकले। इसमें आपको डायरेक्शन बतानी, वेस्ट डायरेक्शन है। इसमें आपको रोंग नंबर बताना, तो 872 रोंग नंबर है इसमें। चलिए नेक्स्ट 118 का आंसर है सी, यानी कि 8 है। इसमें कोड बताने हैं कुछ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी भी जिन दोस्तों ने, साथियों ने, भाइयों बहनों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार, जिससे क्या आगे की सभी एग्ज़ाम के आपको हम जो है कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। और जिसने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन और रहेंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। 119 का 6 रोड्स वाला बताना आपको, आंसर इसका 3 है। बाकी 120 का आंसर है दिल्ली वाले का AMJXBXS, तो इसका आंसर हो गया मतलब सी। चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं। 115 का आंसर है 13, 116 का आंसर है पश्चिम, 117 का आंसर है आपका 872, 118 का आंसर है 8, इसमें कोड बताना है, एंड का कोड क्या है। 119 का आंसर है 3, 6 सड़कें और एक देश की ओर जाती हैं, तो पता नहीं कौन सी देश को 6 सड़कें जाती हैं, तो 3 आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली का कोड ये है, मुंबई का कोड बताना है आपको, मुंबई का कोड है AMJXBS। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप अपने सुकून से घर जाएं, इत्मीनान से घर जाएं, उसके बाद में ही पेपर को चेक करें। ये आंसर की इसलिए डाल दी गई है भाई, आपको पता लग जाना चाहिए कि हमने कितने क्वेश्चन करे, कितने हमारे सही हुए। और कट ऑफ आप टेंशन न लें, अगर आप कट ऑफ की वीडियो हमने पीछे आज ही डाली है, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहने वाली, ये मान के चलो आप। और यूपीएससी के चेयरमैन का भी, ये बीपीएससी के चेयरमैन का भी कल ट्वीट आया था, उसने कहा था कि हम जो है कट ऑफ मतलब ये पासिंग मार्क्स को भी कम कर सकते हैं, ऐसा कोई हो नहीं है। तो पासिंग से भी कट ऑफ नीचे जा सकती है, क्योंकि इसका पेपर का आइडिया देख के उन्हें भी हो गया है। सही है कि नहीं। पेपर का लेवल बहुत टफ था, तो मतलब इसको कहेंगे कि बीपीएससी के प्री लेवल का ये पेपर पूछा गया था। तो ये तो धोखा हुआ है सरासर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये है कि देखिए सबके साथ हुआ है, एक किसी पर्टिकुलर के साथ तो हुआ नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे भाई, अब जितने भी जैसा भी हो, सबका अच्छे मेहनत करने वाला सबका रिजल्ट आ जाए। चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।